करो और यही करते करते भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वृक्ष में भी भगवान है, कुत्ते में भी। अरे नामदेव जी के लिए सुना है, महाराष्ट्र के संत थे नामदेव जी, कुत्ते में भी भगवान का उन्हें दर्शन हुआ। रोटी बना करके रखा, घी नहीं लगाया, कुत्ता आया रोटी लेकर जाने लगा और वो घी की कटोरी लिए पीछे पीछे, अरे महाराज अभी रोटियों में घी नहीं लगा है, गले में अटक जाएगी, कम से कम घी लगा करके पाओ। कुत्ते में भी भगवान का दर्शन करने वाले नामदेव जी जैसे संत हुए हैं। तो या तो स्थूल रूप से सारे संसार को भगवान का स्वरूप मानो तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, या फिर सूक्ष्म रूप से अष्टांग योग का आश्रय लो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के द्वारा समाधि लगाने का अभ्यास करो। और समाधि लगाते लगाते और जिस समय हमारी जो वायु है, प्राण वायु है, हमारे सहस्रार में पहुंचती है, धीरे धीरे भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है। अनेक प्रकार से सुखदेव जी ने परीक्षित जी से गोष्ठी किया। परीक्षित जी ने सृष्टि का प्रश्न पूछा तो सुखदेव जी ने बहुत सुंदर भगवान की प्रार्थना की, क्योंकि भैया सृष्टि का वर्णन करना कोई सामान्य बात नहीं है। सृष्टि का वर्णन करने के पहले सुखदेव जी ने जो प्रार्थना किया उसका तात्पर्य इतना ही है कि भैया जिसकी बनाई सृष्टि है, अगर उसकी शरण ग्रहण नहीं करेंगे तो सृष्टि का वर्णन नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया स्तुति प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद कहा, परीक्षित जैसे तुमने सृष्टि का वर्णन पूछा कि भगवान एक से अनेक कैसे होते हैं, अनेक से एक कैसे होते हैं, यही बात एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा और जैसा ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, यही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय जी से भी पूछा। उद्धव जी के कहने से मैत्रेय जी के पास कनखल में विदुर जी गए और जाकर के चरणों को प्रणाम करके विदुर जी ने भी भगवान मैत्रेय जी से पूछा कि भगवान अकेले हैं, अकेले होते होते एक से अनेक कैसे हो जाते हैं, और जब भगवान की इच्छा होती है अनेक से एक होने की, तो भगवान किस क्रिया का आश्रय लेकर के और अनेक से एक हो जाते हैं, कृपा करके हमें बताइए। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, विदुर जिस समय संसार में कुछ भी नहीं था, जल ही जल भरा हुआ था, वो परमात्मा उस समय भी विद्यमान था। एक से अनेक होने का मन हुआ तो उन्होंने 5 भूत और 5 विषय प्रकट कर दिए। 5 भूत कौन है? क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यथमो शरीरा। 5 भूत बना दिया, 5 विषय बना दिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया बना दिया, 5 कर्मेंद्रिया बना दिया और सबको बना तो दिया, लेकिन इतने भयंकर जल सागर में वो सब तैरने लगे। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। भगवान ने सबको सिमेट करके एक अंडा का रूप बनाया। प्रेमियों, उस जल के अंदर हजारों हजारों वर्षों तक अंडा पड़ा रहा। भगवान ने अपनी कृपा से उसको क्षुभित किया और उसी अंडा से विराट भगवान की उत्पत्ति हुई। वेदों में विद्वान लोग भी गाते हैं, वेदों में भगवान की चर्चा की गई। सहस्र से रेखा पुरखा सहस्राक्षः सहस्रपात, ऐसे विराट भगवान की उत्पत्ति। एक एक नहीं, हजारों हजारों नेत्र, हजारों कान, हजारों नासिका, बड़ा विशाल। और प्रेमियों, उन्हीं विराट भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। पैदा होने के बाद ब्रह्मा जी ने चारों तरफ दृष्टि डाली, मेरे पैदा करने वाला कहाँ है, लेकिन जब नहीं दिखाई पड़े तो चारों तरफ ब्रह्मा जी के मुख हो गए। कमल की नाल को पकड़ करके हजारों वर्षों तक जल में घुसते चले गए, लेकिन कहीं भी अपने पैदा करने वाले का पता नहीं चला। निराश होकर के ब्रह्मा जी कमल पर आकर बैठे। आकाश से आकाशवाणी हुई। वर्णमाला का 16वां अक्षर ता और वर्णमाला का 21वां अक्षर पा सुनाई पड़ा। ब्रह्मा जी ने दोनों को जोड़ा, तप तप। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि तपो में हृदयम मह्यम, ब्राह्मण तपस्या करो। क्योंकि जिस समय व्यक्ति तपस्या करता है, तपस्या करते करते उसका हृदय निर्मल हो जाता है और निर्मल हृदय में ही प्रेम प्रकट होता है। और जैसे ही प्रेम प्रकट होता है, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम